नमस्कार। आज की ये खबर आपके और आपके अपनों के जीवन से जुड़ी है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप अगर बाजार से एमडीएच और एवरेस्ट जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे खरीद रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। आप इनका मसाला नहीं बल्कि जहर खरीद रहे हैं और खुद के साथ अपने लोगों को खिला रहे हैं। मुझ पर सवाल मत करिए, मुझे सवालियों की नजरों से मत देखिए। मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं और ये एक रिपोर्ट कह रही है। आप मसाला खाकर अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। जी, मैं सच कह रहा हूं। अपने यहां की प्रतिष्ठित मसाला कंपनियों में शामिल एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स को खाने से कैंसर हो रहा है। जी, कैंसर हो रहा है। इसकी रिपोर्ट जैसे ही आई है कि एमडीएच और एवरेस्ट को सिंगापुर और हांगकांग में प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंध लगाने का कारण इन प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड की अधिकता बताई जा रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इसके उपयोग से होगा क्या। तो बता दें कि ऐसा केमिकल्स है जो कैंसर पैदा कर सकता है। इसके बचाव के लिए सिंगापुर और हांगकांग में एमडीएच और एवरेस्ट मसाले की कुछ किस्मों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप विचार करिए, हमारे यहां कुछ भी हम खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब विज्ञापन पर चलता है, जिसका सच्चाइयों से दूर दूर तक नाता नहीं रहता। अधिकांश जानकारियां गायब रहती हैं। हम उदाहरण के रूप में आप कथित बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स को रख लीजिए। अब तक न जाने कितने प्रोडक्ट जांच में फेल हो चुके हैं, पर उन पर बैन नहीं लगाया जा पाया। अगर कोर्ट ने रोक लगाया भी तो कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में भी ये लोग चूके नहीं। एक तरफ मेडिकल द्वारा जहां रिसर्च होता है, जहां तथ्यात्मक बातें निकल कर आती हैं, वहां एक कथित बाबा कारपोरेट मीडिया का सहारा लेकर खुद को सही बताकर अपने फर्जी मिलावटी सामान को धड़ल्ले से बेच रहा है। सरकार चुप रहती है क्योंकि बाबा के साथ देश का एक बड़ा प्रोडक्ट यूजर जुड़ा है। बाबा कहने के लिए तो बाबा है, बाकी ये व्यापारी और नेता है जो समय समय पर नेताओं के गोद में बैठकर वोट को परिवर्तित कराने में माहिर है। हिंदू मुसलमान करना स्वभाव में है। इसके प्रोडक्ट को सिर्फ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सरकार तो बैन नहीं करती। हां, जो खुद अपने यहां बैन लगाने के लिए सक्षम है वो बैन कर देते हैं, जैसे आर्मी कैंटीन। आर्मी के अधिकारियों ने इनके कुछ प्रोडक्ट बैन कर रखे हैं। वहीं नेपाल सरकार ने भी इन पर प्रतिबंध लगा रखा है। इनके मिलावटी प्रोडक्ट मानकों के विपरीत है। इन पर मानव और जानवरों की हड्डियों तक का इस्तेमाल करने का आरोप लग चुका है। खैर, हम आते हैं एमडीएच और एवरेस्ट पर। एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय ने सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय दूतावासों को प्रतिबंध के कारणों से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। सिंगापुर और हांगकांग के फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स का आरोप है कि एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसाला प्रोडक्ट्स में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड स्वीकार्य सीमा से ज्यादा है। अब इसके नुकसान की समीक्षा जांच की गई है। आप भी जान लीजिए कि आखिर एथिलीन ऑक्साइड है क्या और ये इतना खतरनाक कैसे है। तो आपको बता दें, एथिलीन ऑक्साइड कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाला रसायन है और ये एक कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है जो स्तन कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। साथ ही मनुष्य में डीएनए, मस्तिष्क और तंत्रिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। कमरे के तापमान पर एथिलीन ऑक्साइड एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील रंगहीन गैस है। इसका इस्तेमाल दूसरे रसायनों को बनाने में किया जाता है। साथ ही ये कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। अमेरिका की नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर लिखी जानकारी के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड की डीएनए को नुकसान पहुंचाने की क्षमता इसे एक प्रभावी स्टरलाइजिंग एजेंट बनाती है, लेकिन यह कैंसर पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है। एथिलीन ऑक्साइड इंसानों के शरीर में सांस के मार्ग से पहुंच सकता है। आमतौर पर इससे जुड़े बिजनेस में काम करने वाले प्रोडक्ट्स के उपभोक्ता या पर्यावरणीय जोखिम के जरिए लोग एक्सपोज हो सकता है। एथिलीन ऑक्साइड बेहतर विस्फोटक और प्रतिक्रियाशील होते हैं, जिस कारण इसके व्यावसायिक इस्तेमाल वाले उपकरण कसकर बंद किए जाते हैं या फिर ऑटोमेटिक होते हैं। इससे व्यावसायिक जोखिम कम हो जाता है। हालांकि इन सावधानियों के बावजूद औद्योगिक उत्सर्जन के कारण इसके आसपास रहने वाले लोग या श्रमिक संपर्क में आ सकते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC और अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी
ईपीए एथिलीन ऑक्साइड को इंसानों के लिए कैंसरकारी मानती है। ईपीए के मुताबिक इस केमिकल्स का थोड़े समय के लिए संपर्क मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इससे डिप्रेशन या आंखों में जलन हो सकती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से आंखों, त्वचा, नाक, गले और फेफड़ों में जलन हो सकती है। मस्तिष्क और तंत्रिका का तंत्र को नुकसान हो सकता है। ईपीए का कहना है कि कुछ सबूत दिखाते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड के सांस के संपर्क में आने से महिला श्रमिकों ने गर्भपात की वृद्धि कर सकता है। ईपीए का कहना है कि कुछ सबूत दिखाते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड के सांस के संपर्क में आने से महिला श्रमिकों में गर्भपात की वृद्धि कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जानवरों में इस गैस से प्रजनन से जुड़े प्रभाव देखे गए हैं, जिसमें उनके शुक्राणु के कंसंट्रेशन में कमी दिखाई गई है। यूएस नेशन और कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड से लिफोमा, ल्यूकेमिया हो सकता है। इसके अलावा यह पेट और स्तन कैंसर कर सकता है। हमें लगता है कि हमारे यहां सरकार अथवा स्वतंत्र एजेंसियां इस पर गौर करें, इस पर प्रतिबंध लगाएं। उससे पहले आप खुद जागरूक होकर अपना और अपनों का बचाव करें। वर्तमान में बढ़ते कैंसर की ही हालातों पर समीक्षा अवश्य करें। पिछले कुछ वर्षों से कैंसर होने की तादाद अत्यधिक हुई है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपको अगर हमारी स्टोरी सही लगे, अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दिया करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।